Variation in demand. When the demand for the commodity falls or rises due to the change in the price alone and other factors remain constant is called as variation in demand. काफ़ी सिंपल है. डिमांड चेंज हो रही है ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस. दो रीज़न हो सकते हैं, या तो प्राइस बढ़ गई है इसलिए डिमांड चेंज हो रहा है, या तो प्राइस कम हो गई है इसीलिए डिमांड चेंज हो रहा है. और इसमें एक चीज़ है, अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट. दिस इज नोन एज वेरिएशन इन डिमांड एंड इट इज़ ऑफ टू टाइप. फर्स्ट वन expansion of demand and second one contraction of demand. First one, expansion of demand. Expansion of demand refers to the rise in quantity demanded due to the fall in the price alone, while other factors like taste, income of the consumer, size of the population etc remains unchanged. अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, जैसे टेस्ट है, इनकम है, पॉपुलेशन है, ईटीसी. इसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है. एक्सपांशन ऑफ डिमांड रिफर्स टू द राइज इन द क्वांटिटी. क्वांटिटी का डिमांड बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि प्राइस कम हो चुकी है. जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद होती है, अगर वो सस्ती हो जाती है, उसके ऊपर कोई डिस्काउंट आता है, तो आप वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हो. क्यों? क्योंकि उसका प्राइस कम हो चुका है. So this is expansion of demand. It can be explained with the diagram. OY is the price in rupees. OX is the quantity demanded in kg. जब OP was the price, ये ओरिजिनल प्राइस है. OP यानी P जो है ये आपका ओरिजिनल प्राइस है. जब प्राइस P था तब हमने कितना क्वांटिटी लिया था? Q. जब प्राइस P है तो क्वांटिटी क्या है? Q. अभी देखिए, एक्सपांशन ऑफ डिमांड क्या कहता है? डिमांड इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द फॉल इन प्राइस. जब प्राइस कम हो जाती है, P से लेकर जब आपकी प्राइस P1 तक आ जाती है तो बट नेचुरल है, आपका डिमांड बढ़ने वाला है. तो डिमांड Q से बढ़कर Q1 तक आ जाता है. जैसे प्राइस कम हो गई वैसे ही आपका क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो गया, यानी एक्सपांड हो गया ऑन द राइट हैंड साइड. जब भी पी क्यू था तभी आपका डिमांड कर्व का पॉइंट था ए. अभी प्राइस कम हो चुकी है वैसे ही क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो चुका है. तो ड्यू टू दिस देयर इज़ अ न्यू पॉइंट दैट इज़ बी. बी आ गया है डिमांड कर्व के ऊपर, और आपका डिमांड कर्व नीचे की तरफ झुक रहा है. दैट इज इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड. देखिए एरो डाउनवर्ड दिख रहा है आपको. एज शोन इन द फिगर 3.7, डी इज अ डिमांड कर्व और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी. Contraction of demand refers to the fall in the demand due to the rise in the price alone. अब ये ऐसी केस है जहाँ पे डिमांड कम हो रहा है. The reason is due to the increase in the price. And the other factors like taste, income of the consumer, size of population, etc. is going to remain unchanged. वो constant रह रहा है. Let us get this clear from the diagram 3.8. As shown in the figure 3.8, DD is a demand curve. An upward movement of the same demand curve from B to point A shows a contraction of demand. OP प्राइस था, OQ क्वांटिटी थी, तभी डिमांड कर्व के पर पॉइंट था B. जब प्राइस बढ़ गई डिमांड घट गया है, कम हो गया है. So there is a new point on the demand curve that is a A. Contraction में upward moving curve होता है as you can see on the screen.
और एक्सपांशन में हमने देखा था इट वाज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. Changes in demand. When the demand for the commodity increases or decreases due to the change in the other factor and the price will remain constant, it is called as a change in demand. This is just opposite of variation of demand. वहाँ पे क्या था, प्राइस चेंज हो रही थी और अदर थिंग्स सेम थे. अभी यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे प्राइस सेम रह रही है मगर द अदर फैक्टर्स आर गोइंग टू गेट चेंज. सो दिस इज कॉल्ड एज अ चेंज इन डिमांड. First one, increase in demand. It refers to the increase in quantity demanded due to the favorable change in the other factors like वो फिर टेस्ट हो सकता है, लाइक्स हो सकती है, इनकम, द साइज ऑफ पॉपुलेशन, क्लाइमेटिकल कंडीशन ETC. जो भी अदर फैक्टर्स जो हम अब तक कह रहे थे कि कांस्टेंट है, उसमें अगर चेंजेस हो जाता है ड्यू टू दैट द डिमांड गेट चेंजेस मगर प्राइस विल रिमेन सेम. सो लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ये और भी अच्छी तरह से आपको समझेगा. OY is a price in rupees. OX axis is a quantity demanded in kg. OP is the original price. इस केस में प्राइस चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट रह रही है, इसलिए प्राइस को तो हिलाना नहीं है, आपको सिर्फ क्वांटिटी को हिलाना है. ओके, एज शोन इन द फिगर 3.9, DD इज अ ओरिजिनल डिमांड कर्व. देखिए OQ, यहाँ पे आपको एक लाइन मिल गई, दैट इज योर ओरिजिनल डिमांड कर्व. ओके, डिमांड कर्व शिफ्ट्स आउटवर्ड, बाहर की तरफ, टू द राइट हैंड साइड फ्रॉम DD टू DD1 विच इंडिकेट इंक्रीज इन डिमांड. फैक्टर जो भी अदर फैक्टर्स जो हम बोल रहे थे इट विल रिमेन कांस्टेंट, उसमें चेंजेस हो रहा है, उसमें चेंजेस होने की वजह से क्या हो गया है, आपका क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गया है, प्राइस इज रिमेनिंग सेम. तो नया कर्व आ गया है दैट इज D1 एंड द पॉइंट इज B and it is to the right hand side, that is the right from DD to DD1 which indicates increase in demand. Second one, decrease in demand. It refers to the decrease in quantity demanded due to the unfavorable changes in other factors like taste, income of the consumer, climatical condition etc. बट द प्राइस इज रिमेनिंग सेम. यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं होने वाली है, वो कांस्टेंट रहने वाली है. डिमांड कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व. दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम 3.10. OY axis shows price, OX axis shows quantity demanded. In this case OP is the price, ये ओरिजिनल प्राइस है जो कि चेंज होने वाली नहीं है, उसको कांस्टेंट ही दिखाना है. एंड OQ is your quantity demanded. Okay, so original demand curve is DD at point A. As shown in the figure 3.10, DD is the original demand curve. It shifts inward टू द लेफ्ट हैंड साइड. अभी वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको एरो दिखाना है फ्रॉम DD टू DD2 विच इंडिकेट्स डिक्रीज इन डिमांड.